प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 6 बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रीफिंग के दौरान बताया है कि सरकार ने कुल 8.8 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जल जीवन मिशन के विस्तार के लिए रखा गया है, जिस पर 8.7 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा मदुरै एयरपोर्ट को अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने की नीतिगत फैसला भी लिया गया है। इससे दक्षिण भारत में कनेक्टिविटी और टूरिज्म को बड़ी मजबूती मिलेगी। रेलवे सेक्टर में सातरंगा-गाची, खड़गपुर और सैंथिया पाकुर के बीच चौथी लाइन बिछाने के लिए करीब 4,400 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट तय किया गया है। वहीं रोड नेटवर्क को सुधारने के लिए बंदानवर, थांदला और साथ ही साथ तिमरावानी यानी कि NH 752D की 4 लेनिंग और जेवर एयरपोर्ट को फरीदाबाद से जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड को भी मंजूरी मिली है। दिसंबर 2028 तक हर घर को शुद्ध जल मिलेगा। जी हां, केंद्र सरकार ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन को नया रूप देते हुए इसके दूसरे चरण यानी कि JJM जल जीवन मिशन 2.0 को हरी झंडी दिखा दी है। और अब यह मिशन केवल पाइपलाइन बिछाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका पूरा फोकस सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस पर होगा। सरकार ने इसका कुल बजट बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपए कर दिया है और इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 3.59 लाख करोड़ रुपए होगी। और इस नए चरण का लक्ष्य दिसंबर 2028 तक देश के सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाना है। इस मिशन को और भी ज्यादा हाईटेक बनाने के लिए सुजलम भारत नाम का एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा और इसके तहत हर गांव को एक यूनिक सुजल गांव ID दी जाएगी और इससे पानी के स्रोत से लेकर घर के नल तक की पूरी सप्लाई चेन को डिजिटल मैप पर देखा जा सकेगा। खास बात यह है कि अब ग्राम पंचायतें ही काम पूरा होने का सर्टिफिकेट देंगी और खुद को हर घर जल घोषित करेंगी। इसके लिए हर साल जल उत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि ग्रामीण समुदाय खुद इसकी देखभाल की जिम्मेदारी ले सके। आपको बता दें कि SBI और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट बताती है कि इस मिशन से समाज में क्रांतिकारी कल्याणकारी बदलाव आए हैं और आंकड़ों के अनुसार करीब 9 करोड़ महिलाओं को अब दूर से पानी ढोने की मजबूरी से आज़ादी मिली है। इससे रोजाना करीब 5.5 करोड़ घंटों की बचत हो रही है। और इतना ही नहीं, शुद्ध पानी मिलने से डायरिया जैसी बीमारियों में कमी आई है और हर साल लगभग 4 लाख लोगों की जान बचने का अनुमान है। ये मिशन न केवल स्वास्थ्य सुधार रहा है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार के करोड़ों नए अवसर भी पैदा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने दिल्ली NCR के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाली 31.42 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड सड़क के लिए 3,630.77 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और इस प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा 11 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड है। इससे दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम के लोगों को जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी। हरियाणा सरकार भी इस एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 450 करोड़ रुपए का योगदान देगी। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के धार और झाबुआ जैसे आदिवासी बाहुल्य जिलों के लिए भी खजाना खोल दिया है। बंदानवार और साथ ही साथ कई अन्य सड़कों को जोड़ने के लिए 4 लेन बनाने के लिए 3,839.42 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और यह सड़क उज्जैन को सीधे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी, जिससे यात्रा के समय में 1 घंटे की बचत होगी। ये प्रोजेक्ट 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान ट्रैफिक दबाव को कम करने में भी काफी मददगार साबित होगा। रेलवे की क्षमता बढ़ेगी। 192 किलोमीटर नई लाइन को मंजूरी मिली है। पश्चिम बंगाल और झारखंड के 5 जिलों में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 4,474 करोड़ रुपए को प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है और इसमें आपको बता दें कि सतारगाछी, खड़गपुर और सैंथिया पाकुर के बीच चौथी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और ये 192 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग करीब 5,652 गांवों और 147 लाख की आबादी को फायदा पहुंचाएगा। इससे न केवल कोयला और सीमेंट जैसी वस्तुओं की ढुलाई आसान होगी, बल्कि बोलपुर, शांति निकेतन और तारापीठ जैसे पर्यटन स्थल तक पहुंचना भी सुगम और आसान हो जाएगा। इसी को देखते हुए केंद्र कैबिनेट की तरफ से ये 6 बड़े फैसले लिए गए हैं।